हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि लॉ बनता कैसे है और लॉ को बनाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले द मेन थिंग इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिना इसके इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, ना कोई लॉ ना कोई कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया में, जो कि सबको पावर देती है। एक इंसान से लेके एक एक्ट, एक लॉ, हर एक चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देती है। तो बेसिक चीज़ समझ लेते हैं जो पता रहना चाहिए हमें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया था, मतलब कब से ये इम्प्लीमेंट हो गया था? तो 26 जनवरी 1950। उस दिन हम लोग अपना सेलिब्रेट भी करते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में। नाउ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, इसमें एक इस चीज़ के भी बारे में जानकारी दी गई थी कि लॉ को कैसे बनाया जाएगा और कैसे लॉ परफॉर्म करेगा, यानी फॉलो कैसे होगा, लॉ को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो कमेटी थी उसने बताया कि एक पब्लिक अथॉरिटीज़ करके एक चीज़ होगा, यानी पब्लिक अथॉरिटीज़ होगा, एक बड़ा सा स्कोप होगा पब्लिक अथॉरिटी का। उसके अंदर 3 लोग आएंगे, 3 चीज़ें आएगी: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 चीज़ें मोटा मोटा होगा लॉ को संभालने के लिए। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं लेजिस्लेटिव में क्या होगा। लेजिस्लेटिव में क्या बनेगा? लेजिस्लेटिव में एक्ट को बनाया जाएगा, मेक किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा और रिवोक्स किया जाएगा। यानी अगर लॉ को बनाना है, लॉ में कुछ बदलाव करना है या लॉ को वापस लेना है, रिवोक करना है, तो ये सब कहाँ होगा? लेजिस्लेटिव में होगा। एग्जीक्यूटिव में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव में मिनिस्ट्रीज़ आ जाती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारी चीज़ें। तो एग्जीक्यूटिव में जो है ये मिनिस्ट्रीज़ आ जाती हैं, जो कि ये देखेंगी कि लॉ को फॉलो कैसे करवाना है। ठीक है, वो ये देखेंगी लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है कंट्री में। और उसके बाद आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब हमारे कोर्ट्स आ जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदर कोर्ट्स, अगर किसी अदर लॉ के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एक शॉर्टकट में मैं बताऊं तो लेजिस्लेटिव क्या करेगा? लॉ को बनाएगा, यानी लॉ बनता है यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव में ये देखेंगे लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बस ये देखेगी लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं। और जुडिशरी क्या करेगी? जैसे किसी ने लॉ तोड़ा, जैसे बनाया हुआ है, एक लॉ बनाया हुआ है कि अगर आप गाड़ी चलाते समय सिग्नल क्रॉस कर गए जाएंगे तो ये कानून अपराध है। तो उस केस में जैसे अगर आपको जेल हो गई तो वहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस केस में क्या करना है। तो अगर जैसे कोई भी लॉ अगर आप तोड़ रहे हैं तो उसका जो सज़ा देने का अधिकार है वो जुडिशरी यानी कोर्ट देता है। वो सारी चीज़ें हमने समझ ली है। लेजिस्लेटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक थी। अब हम देखेंगे कि लॉ बनता कैसे है। सबसे पहले लॉ बनने के लिए एक ड्राफ्ट होता है, यानी एक पेपर होता है, एक रफ सा एक्ट होता है, यानी एक पेपर पे पूरा एक्ट लिखा जाता है कि किस बारे में है, क्या है, क्यों है। उस पेपर को हम इनिशियल टाइम में ड्राफ्ट बोलते हैं। वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2 तरीके की है, लोकसभा और राज्यसभा। तो वो एक्ट ये दोनों में से पास होना चाहिए, मतलब ये जो ड्राफ्ट है ये दोनों में से पास होना चाहिए। या कोई कोई केस में पहले राज्यसभा में जाता है और कोई कोई केस में पहले लोकसभा में जाता है। बट अगर फर्स्ट लोकसभा में गया देन राज्यसभा में पास होना चाहिए, अगर राज्यसभा में पहले गया देन लोकसभा में पास होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ये थोड़ा याद रखिएगा, बेसिक नॉलेज के लिए अच्छा है। अगर ये एक्ट इन दोनों में पास हो गया, दोनों में बराबर पास हो गया, मतलब ये ड्राफ्ट अगर इन दोनों में पास हो गया तो ये बिल बन जाएगा। यानी ये ड्राफ्ट लोकसभा राज्यसभा दोनों में से पास हो गया तो ये क्या बन जाएगा? बिल बन जाएगा। ठीक है, बिल बनने के बाद
ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इस बिल को कैंसिल कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं, या वो चाहे तो इसे पास कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर उन्हें पास करना है तो इसके ऊपर साइन करेंगे, स्टैम्प करेंगे, डेट लिखेंगे, एंड देन वो बिल बन जाएगा एक्ट। तो प्रोसेस क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। तो बेसिक चीज़ हमें ये समझना है कि पहले वो ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक से पास होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहले आप इसे राज्यसभा में लेके जाए, फिर लोकसभा में लेके जाए, या पहले लोकसभा में लेके जाए फिर राज्यसभा में लेके जाए। वो भी अपने मन के ऊपर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि किस टॉपिक में पहले आप राज्यसभा में लेके जा सकते हैं और किस टॉपिक में सबसे पहले आप लोकसभा में लेके जाते हैं। ये ड्राफ्ट बिल बन जाएगा। अगर लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो ये ड्राफ्ट क्या बन जाएगा, बिल बन जाएगा। देन ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे साइन, स्टैम्प और डेट करेंगे और ये बिल एक्ट बन जाएगा। और ये एक्ट देन इशू होता है ऑफिशियल गजट में, यानी भारत का राज्यपत्र, जहाँ पर ये एक्ट इशू होगा, पब्लिश होगा और ये फिर रूल में आ जाएगा, यानी ये इन